हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे वन लाइनर डेट वाइज करंट अफेयर्स में 1 मार्च से लेकर 31 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। ठीक है, देखिए इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दिए गए हैं 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का, और वो भी वन लाइनर के रूप में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 1 मार्च से। 1 मार्च में पहला है, 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 मार्च को मनाया गया है शून्य भेदभाव दिवस। ठीक है, फिर देखिए इसमें नेक्स्ट है कि किस राज्य के वन मंत्री संजय राठौड़ ने इस्तीफा दे दिया? तो ये महाराष्ट्र के वन मंत्री थे संजय राठौड़, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किसने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, वीपी जॉय को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये केरल के नया मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं वीपी जॉय। नेक्स्ट है, किसने मासिक लेन देन में 1 बिलियन को पार कर लिया? तो ये पेटीएम है, पेटीएम एक वॉलेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस बैंक ने पीएम केयर्स फंड में 11 करोड़ का दान दिया है? तो ये एसबीआई ने पीएम केयर फंड में 11 करोड़ का दान दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यूक्रेन कुश्ती में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये विनेश फोगट है, विनेश फोगट, उन्होंने यूक्रेन के कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है कि घोषणा के अनुसार हीरो इंडियन विमेन लीग 2020-21 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा उड़ीसा। तो चलिए 1 मार्च में ही आगे देखते हैं, ये भी 1 मार्च का ही डेटा है। ठीक है, देखिए इसमें है कि पश्चिमी नौसेना कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आर हरिकुमार को नियुक्त किया गया है पश्चिमी नौसेना का कमान। ठीक है, फिर देखिए G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में किसने भाग लिया? तो ये निर्मला सीतारमन ने भाग लिया है G20 के सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में। नेक्स्ट है कि डीआरडीओ ने कहाँ से उपग्रह सिंधु नेत्रा को लॉन्च किया? तो ये आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है सिंधु नेत्रा। फिर देखिए किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह आर्टिका एम लॉन्च किया? तो आर्टिका एम जो है वो लॉन्च किया है रूस ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अरुण कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये अरुण कुमार सिंह को बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये है अनिंद्या दत्ता। ठीक है, अनिंद्या दत्ता ने लिखी है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नाम की पुस्तक। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा जन औषधि दिवस शुरू हुआ है? ये 1 मार्च को शुरू हुआ है जन औषधि दिवस, और ये कौन सा था? तो ये तीसरा जन औषधि दिवस था। ठीक है, तो चलिए अब 2 मार्च की ओर मूव करते हैं। 2 मार्च में पहला है, किस राज्य सरकार ने खाद्य मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास का प्रावधान किया है? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, जो भी खाद्य सामान में मिलावट करते हैं उसको आजीवन कारावास का प्रावधान। चलिए नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो ये मनप्रीत बोहरा को नियुक्त किया गया है ऑस्ट्रेलिया में भारत का उच्चायुक्त। चलिए नेक्स्ट है, ग्लोबल बायो इंडिया 2020-21 का उद्घाटन किसने किया? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया। चलिए नेक्स्ट है, ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाज़ों को भारत के किस राज्य में खंडित किया गया है? भारत के गुजरात राज्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस बैंक ने गृह ऋण की ब्याज दरों को घटाकर 6.7% कर दिया? तो ये एसबीआई ने किया है 6.7% होम लोन पर जो ब्याज दर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव जो शुरू हुआ है वो ऋषिकेश में शुरू हुआ है। ठीक है, ऋषिकेश उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट है, किस देश ने पहली बार यूएई के राजदूत का स्वागत किया? तो यूएई और इजराइल के जो संबंध थे वो पहले से अच्छे नहीं थे, लेकिन अब अमेरिका के पहल से इनके संबंध में काफ़ी सुधार आया है। ठीक है, इसलिए यूएई के राजदूत का स्वागत किया गया है इजराइल के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, तो चर्चा में रहे
बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नाम की पुस्तक किसने लिखी? तो इसके लेखक हैं राम माधव। तो चलिए आगे देखते हैं। 2 मार्च का ही डेटा है। पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अजेंद्र बहादुर सिंह को। ये पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख बने हैं अजेंद्र बहादुर सिंह। नेक्स्ट है समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ तमिलनाडु लिखा गया था, ठीक है। ये नरेंद्र मोदी होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत ने रक्षा क्षेत्र में किसे पहली प्राथमिकता वाला साझेदार बताया? तो वो है श्रीलंका। पहली प्राथमिकता वाला जो साझेदार है वो है श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट है मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये नागालैंड में आधारशिला रखी गई है मोन मेडिकल कॉलेज की, ठीक है। नेक्स्ट है सुगम्य भारत ऐप किसने लॉन्च की है? सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया गया है थावरचंद गहलोत के द्वारा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार के द्वारा घरों की पहचान चेले की नाम योजना शुरू की गई है? तो ये उत्तराखंड के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग 3 मार्च की ओर, जिसमें पहला है कि 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक देश कौन बना? तो ये था चीन। चीन जो है 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा देश बना, आवेदक देश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रशांत किशोर को किस राज्य के मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है प्रशांत किशोर को। नेक्स्ट है किस राज्य में एयर कार्गो सेवा शुरू की गई है? तो एयर कार्गो सेवा शुरू की गई है नागालैंड में। चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है कि 100 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो वो है विराट कोहली। भारत की क्रिकेट टीम के कप्तान हैं विराट कोहली। नेक्स्ट है कि हरुन की ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में कौन टॉप पर है? तो ये है एलन मस्क। भारत के मुकेश अंबानी जो है वो 8वें स्थान पर है। हरुन की ग्लोबल रिच लिस्ट में एलन मस्क टॉप पर है, जो स्पेसएक्स के मालिक हैं, ठीक है। और भारत के मुकेश अंबानी 8वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट है कि किस विषय के साथ विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया? तो जो विषय था वो था फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट, ठीक है। और विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है 3 मार्च को। चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये मैरी कॉम को चुना गया है। नेक्स्ट है कि फरवरी माह में यहाँ पर जीएसटी होगा, ठीक है, जीएसटी। तो सवाल है कि फरवरी माह में जीएसटी कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़कर 1.13 लाख करोड़ रुपए हो गई है? तो ये 7% बढ़ा है, ठीक है। और इसके बढ़ने से 1.13 लाख हो गई है। चलिए नेक्स्ट देखें 4 मार्च में। 4 मार्च के डेटा में देखा जाए तो किस विषय के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया? ये 4 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, और इसका जो विषय था वो था सड़क सुरक्षा। चलिए नेक्स्ट है किस राज्य में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है त्रिपुरा में, ठीक है। नेक्स्ट है रेल मंत्री ने कब तक संपूर्ण रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण की घोषणा की है? तो ये 2023 तक की घोषणा की है संपूर्ण रेलवे को विद्युतीकरण की। नेक्स्ट है नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह है इंदौर शहर, ठीक है। इंदौर शहर नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक में टॉप पर रहा है। नेक्स्ट है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये था बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट देखिए 5 मार्च में। 5 मार्च में देखा जाए तो पहला है कोवैक्सीन को अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना? तो वो है जिम्बाब्वे। कोवैक्सीन को अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश जिम्बाब्वे। 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने? तो वो है किरण पोलार्ड। 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज किरण पोलार्ड। ये श्रीलंका के विरुद्ध इन्होंने लगाया। चलिए नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो ये रहा जम्मू कश्मीर।
खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में दूसरे संस्करण में शीर्ष स्थान पर जम्मू कश्मीर। किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है? तो कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है गुजरात की सरकार ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दुनिया का पहला प्लेटिप्स अभ्यारण्य कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्ट्स घोषित किया है? तो ये 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्ट्स घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट है, किस ग्रुप के अध्यक्ष एमजी जॉर्ज का निधन हो गया? तो एमजी जॉर्ज जो थे वो मुथुट ग्रुप के एमडी थे जिनका निधन हो गया। चलिए अब 6 मार्च को देखें। 6 मार्च में पहला है कि किस राज्य ने मो छठुआ और ई कालिका मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये उड़ीसा ने लॉन्च किया है मो छठुआ और ई कालिका नाम का मोबाइल ऐप। फिर नेक्स्ट है, लोउ ओंटेस का निधन हुआ, वे कौन थे? तो लोउ ओंटेस जो थे वो एक डच इंजीनियर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, श्रीकांत मोघे का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो श्रीकांत मोघे एक अभिनेता थे। चलिए नेक्स्ट है, लक्ष्मी नारायण भट्ट का निधन हो गया, वे कौन थे? तो लक्ष्मी नारायण भट्ट जो थे वो एक कन्नड़ कवि थे। चलिए नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 के बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो बिहारी पुरस्कार जो 2020 का दिया जा रहा है वो है मोहन कृष्ण बोहरा, जो कि जिनकी पुस्तक है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीके को मंजूरी दी है? जॉनसन एंड जॉनसन ने कोरोना का टीके का निर्माण किया है, ठीक है, कोविड का, और इसको मंजूरी दी है कनाडा ने। नेक्स्ट है कि लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृत त्रिपुरा किसने शुरू किया है? तो जागृत त्रिपुरा शुरू किया है विप्लव कुमार देव ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि संसद टीवी के सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं रवि कपूर। चलिए नेक्स्ट देखिए 7 मार्च में। चलिए 7 मार्च में देखा जाए तो पहला है कि आईसीसी के द्वारा टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम कौन से स्थान पर रही? तो भारतीय टीम जो है वो प्रथम स्थान पर रही, और दूसरा स्थान जो है वो न्यूजीलैंड को दिया। ठीक है, न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर रहा है। अभी भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एक टेस्ट मैच होना है, जो टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप समझ लीजिए, उसका फाइनल मैच होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक का पहला उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो चुने गए हैं नौरेन हसन। नेक्स्ट है, किस देश ने पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ रीडर की नियुक्ति की है? तो ये बांग्लादेश ने पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ रीडर की नियुक्ति की है। चलिए नेक्स्ट है कि पहला व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है पहला व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन। चलिए नेक्स्ट है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो ये अशोक गुलाटी को नियुक्त किया है। नेक्स्ट जीआई महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये मसूरी में किया गया है जीआई महोत्सव का उद्घाटन। चलिए अब 8 मार्च में देखते हैं। चलिए अब देखते हैं 8 मार्च में पहला है कि किसके द्वारा महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए विमेन बिल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 8 मार्च को मनाया गया है इंटरनेशनल विमेंस डे। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया? तो मैत्री सेतु जो है वो बांग्लादेश के साथ बनाया गया है। ठीक है, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया है। 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव का आयोजन लखनऊ में। नेक्स्ट है कि भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला है? तो ये रानीखेत उत्तराखंड में खुला है भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र। नेक्स्ट है कि किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खुला? तो ये तेलंगाना के
गचीबोली पुलिस स्टेशन पर खोला गया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क, ठीक है, और ये भारत का पहला है। नेक्स्ट है कि ईसर देओल का निधन हो गया है। वे कौन थे? तो ईसर देओल एक एथलीट थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अंशुमन सिंह का निधन हो गया? तो अंशुमन सिंह जो थे वो राजस्थान के पूर्व राज्यपाल थे, ठीक है, जिनका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें 9 मार्च में। नेक्स्ट है 9 मार्च। 9 मार्च में पहला है कि जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो जेंडर बजट अवधारणा के साथ आने वाला पहला राज्य बना है आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि अक्षय पत्र ऑल विमेन आर्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है अक्षय पत्र ऑल विमेन आर्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन। चलिए नेक्स्ट है जोन लपोर्टा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? तो ये बार्सिलोना के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है जोन लपोर्टा ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ग्लेनमार्क फार्मा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ग्लेनमार्क फार्मा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा एक क्रिकेटर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है? तो ये नाइजर ने जीता है, नाइजर के राष्ट्रपति ने, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में सिंगारगढ़ किले के संरक्षणा कार्यों का उद्घाटन किया है? तो ये किला जो है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि बजरंग पूनिया ने रोम में आयोजित मार्टियो पेलिकोनो वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक बजरंग पूनिया ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक दूषित स्थल कौन सा है? तो वो है उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 मार्च में। 10 मार्च में पहला है किस राज्य सरकार ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है? तो ये जम्मू कश्मीर की सरकार ने शुरू की है सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है अमिताभ बच्चन को, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव यानी FIAF पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये रहा सिंगापुर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में टॉप पर सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट है किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो ये फ्रांस ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट है BBC इंडिया स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है कोनेरू हम्पी ने। नेक्स्ट है उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। तो नेक्स्ट है कि फरवरी 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? तो इस बार ये 2 प्लेयर ने जीता है। ये है आपको फरवरी माह के लिए, ठीक है। इसमें पहला है R अश्विन और दूसरा है टैमी ब्यूमोंट। चलिए नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने 69,000 करोड़ का देशभक्ति बजट पेश किया है? तो ये दिल्ली सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है 69,000 करोड़ का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच उत्तराखंड के रानीखेत में डास्टलिक 2 अभ्यास शुरू किया गया है? तो ये उज्बेकिस्तान ने किया है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है उत्तराखंड में, ठीक है, और इसका नाम दिया गया है डास्टलिक 2। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग 11 मार्च की ओर, जिसमें पहला है किस देश के प्रधानमंत्री हामिद बाकायको का निधन हो गया है? तो ये आइवरी कोस्टा के प्रधानमंत्री थे हामिद बाकायको, इनका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट है लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये 11 मार्च को मनाया गया है, जिसका विषय था लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज और ये दिवस था विश्व किडनी दिवस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हेरथ उत्सव कहाँ में मनाया गया? हेरथ उत्सव जो है वो आपको जम्मू कश्मीर में मनाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि यंग ग्लोबल लीडर की विश्व आर्थिक मंच की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो ये दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारत का मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं डॉक्टर GP सामंत, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद।
नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये किरण बेदी को सम्मानित किया गया है बैटन ऑफ ऑनर से। नेक्स्ट है इसरो ने किसके साथ मिलकर संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन रडार, जिसका नाम है निसार, विकसित किया है? तो निसार जो है वो भारत ने नासा के साथ मिलकर, मतलब इसरो और नासा के साथ मिलकर ये बनाया गया है। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किया है? तो ये तेलंगाना ने किया है, 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किया है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए। नेक्स्ट है किस बैंक ने वेयर एंड पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेयरेबल डिवाइस लॉन्च किया है? तो ये एक्सिस बैंक के द्वारा एक डिवाइस लॉन्च किया गया है, इसका नाम है वेयर एंड पे। चलिए नेक्स्ट है 12 मार्च में। अब मूव करते हैं हम लोग 12 मार्च में, जिसमें पहला है कि किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुगाकू उपयोग के लिए तैयार है? तो फुगाकू जो है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है और ये जापान में अब उपयोग के लिए तैयार है। नेक्स्ट है वेस्ट इंडीज टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं क्रेग ब्रैथवेट। क्रेग ब्रैथवेट को नया कप्तान बनाया गया है वेस्ट इंडीज टेस्ट टीम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कि महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाला पहला भारतीय की महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो पहला भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है जिसने 10,000 रन का स्कोर पूरा किया है, वो है मिताली राज। प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है? तो वो है अनुराग ठाकुर। ठीक है, नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने IBM के साथ स्टेम फॉर गर्ल्स कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो ये उत्तराखंड की सरकार ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो वो है हसमतुल्ला साहिदी। नेक्स्ट है कि कितनी रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 वितरित किया गया है? तो ये है कुल 20 रचना के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए नेक्स्ट है 13 मार्च में देखा जाए तो 13 मार्च में पहला है कि भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये भुवनेश्वर में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड के MD और CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं पल्लव मोहपात्रा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य अमेरिका का पहला देश कौन बना है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो वो है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर जो है उसको मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, किसने पेरेंटहुड का समर्थन करने के लिए व्हील्स ऑफ लव नाम का कार्यक्रम, तो ये किया गया है टाटा मोटर्स के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें 14 मार्च में। 14 मार्च में पहला है कि किस राज्य में अर्जुन सहायक परियोजना शुरू की गई है? तो अर्जुन सहायक परियोजना जो शुरू की गई है वो उत्तर प्रदेश में की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल कहाँ बना है? तो ये बना है हैदराबाद में। ठीक है, इंडिया का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे। नेक्स्ट है कि इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इमरान अमीन सिद्दीकी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इंडियन बैंक कार्यकारी निदेशक के रूप में। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? ये बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है? तो ये 74% तक बढ़ाया जा सकता है बीमा के सेक्टर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कौन सा शहर भारत का EV राजधानी बन गया है? तो ये है दिल्ली। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंचा? तो ये है छत्तीसगढ़। ठीक है, सबसे टॉप पर छत्तीसगढ़ बना। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग 15 मार्च की ओर, जिसमें पहला है कि किस विषय के साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? तो इसका विषय था टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है किस बैंक ने महिलाओं के लिए विकास आशा ऋण योजना शुरू की है? तो विकास आशा ऋण योजना जो है वो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने शुरू की है। ठीक है, नेक्स्ट है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं?
तो वो है विराट कोहली। विराट कोहली भारत के क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चेमनचेरी कुन्हीरमन नायर का निधन हो गया। वे कौन थे? तो वो थे कथकली नर्तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कितने राज्यों में सफलतापूर्वक एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू किया गया है? तो अब तक कुल 16 राज्यों में ये लागू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग 16 मार्च की ओर, जिसमें पहला है कि 16 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो 16 मार्च को हम लोग राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन में महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये है अजय माथुर। अजय माथुर ने पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 16 मार्च को कहाँ चिनार दिवस मनाया गया? तो चिनार दिवस जो है वो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है 16 मार्च को। चलिए नेक्स्ट है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद में कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? तो उस समय लॉन्च किया गया था मेरा राशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर कौन बने हैं? तो ये हैं युजवेंद्र चहल। अगर ओवरऑल देखा जाए सब जगह तो उसमें आपको सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले बने हैं विराट कोहली 3000 से अधिक, और विकेट लेने में जो है वो है युजवेंद्र चहल। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य के हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दी है? तो ये केरल की सरकार ने दी है। केरल में जो हाईकोर्ट है उसने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है कि रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडारण के लिए जो मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो ये है चीन। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर के किस जिला प्रशासन ने ई सुविधा नाम का एक समझौता एप्लीकेशन विकसित किया है? तो ये रामबाण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें 17 मार्च में। चलिए मूव करते हैं हम लोग 17 मार्च में, जिसमें पहला है टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाला पहला ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बना है? तो ये है एलियट पेज। नेक्स्ट है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन बनी है? तो वो है भवानी देवी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी के किस प्रधान सलाहकार ने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है पीके सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है निजी कारणों की वजह। नेक्स्ट है विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सा है? तो वो दिल्ली है। नेक्स्ट है जारी रिपोर्ट के अनुसार एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। ठीक है, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी। नेक्स्ट है सिबकथॉर्न वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है सिबकथॉर्न वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ। नेक्स्ट है कि किस देश ने राष्ट्रपति जॉन मुगफली का निधन हो गया है? तो ये तंजानिया के राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग 18 मार्च की ओर। 18 मार्च में पहला कि ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाला पहला मुस्लिम अभिनेता कौन बना? तो ये है रिज अहमद। नेक्स्ट है कि ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये शुरू हुई थी नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य की महिला पहलवान रितिका फोगाट का निधन हो गया है? तो ये हरियाणा की हैं। ठीक है, रितिका फोगाट जिनका निधन हो गया है हाल ही में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज 2021 पुरस्कार किसने जीता है? नेक्स्ट है किसने जम्मू कश्मीर के राजभवन में आवाम की बात कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है मनोज सिन्हा के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 मार्च में। अब मूव करते हैं हम लोग 19 मार्च की ओर, जिसमें पहला है मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ किया गया है मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट है कि अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे कम उम्र का युवा कौन बना है? तो ये है विराट चंद्रा। ठीक है, विराट चंद्रा बना है विश्व का कम उम्र का युवा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स का विषय क्या था? तो इसका विषय था राइट्स ऑफ रिवर्स। ठीक है, नेक्स्ट है कि अमर एकुशी पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है ढाका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किस देश ने संशोधित ISA फ्रेमवर्क समझौता के तहत
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है इटली ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि जारी हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा शहर भारत के अधिकतम करोड़पतियों का घर है? तो ये है मुंबई। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हीरो मोटर्स कंपनी ने कहाँ अपना वैश्विक मुख्यालय स्थापित किया है? तो वैश्विक मुख्यालय स्थापित किया है लंदन में, हीरो मोटर कॉर्प। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग 20 मार्च की ओर। 20 मार्च में पहला है, रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितना प्रतिशत हुआ है? ये बढ़कर अब हो गया है 24.56%। ठीक है, नेक्स्ट है कि पहली उच्च स्तरीय अमेरिका चीन बैठक कहाँ हुआ? तो ये अलास्का में हुआ है, एक हाई लेवल भारत और चीन के बीच बातचीत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना? तो वो बना है फिनलैंड, और भारत का जो स्थान है वो 139वां स्थान है। नेक्स्ट है 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये जीती है हरियाणा के। नेक्स्ट है ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाला सबसे युवा भारतीय कौन बना? तो ये बना है प्रणय हाड़े। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग 21 मार्च की ओर। 21 मार्च में अगर देखा जाए तो 21 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो ये मनाया गया था विश्व कविता दिवस के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का महासचिव किसे बनाया गया? तो ये बने हैं दत्तात्रेय होसाबले। दत्तात्रेय होसाबले को आरएसएस का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है सागर सरहदी का निधन हो गया है। वे कौन थे? तो ये एक लेखक थे। ठीक है, सागर सरहदी का निधन हो गया, वो एक लेखक थे। नेक्स्ट है वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा कौन है? तो ये बना है मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? तो ये झारखंड की सरकार ने घोषणा की है। नेक्स्ट है किसने वॉइस चैट्स 2.0 फीचर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है टेलीग्राम के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अरिंदम बागची को किस मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है विदेश मंत्रालय को प्रवक्ता के रूप में। नेक्स्ट है किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने का कानून पारित किया है? तो इच्छा मृत्यु को वैध बनाया गया है स्पेन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में भारत का यशस्वी देसवाल कौन सा पदक प्राप्त कर सका है? तो ये स्वर्ण पदक प्राप्त किया है इसने। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए मूव करते हैं हम लोग 22 मार्च की ओर, जिसमें पहला है किस राज्य ने 109वां स्थापना दिवस मनाया 22 मार्च को? तो ये बिहार ने मनाया है 109वां स्थापना दिवस 22 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट है कि इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो है बिहार, इथेनॉल नीति रखने वाला। नेक्स्ट है कि भारत के पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता है सिंहराज ने। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश के ली जी जिया ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है? तो ये मलेशिया की हैं ली जी जिया, जिसने ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट है ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किसने की है? तो ग्राम उजाला योजना की जो शुरुआत है वो आर.के. सिंह ने की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया है? तो देखो अपना प्रदेश अभियान जो है वो अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक है, चलिए 23 मार्च की ओर मूव करते हैं। 23 मार्च में पहला है विश्व मौसम विज्ञान दिवस का विषय क्या है? तो पहले देखिए कि 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है और उसका विषय है महासागर, हमारी जलवायु और मौसम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है जिसमें कंगना रनावत को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 2 दिवसीय नंदिनी नदी महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है? तो ये 2 दिवसीय था नंदिनी नदी महोत्सव और इसका समापन हुआ है मैंगलोर में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है कि किस राज्य ने पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय लिया है। ये पशुओं के लिए है, पहला है भारत का जो एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया गया है पशुओं के लिए, वो आंध्र प्रदेश में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किस कंपनी के एमडी जेह वाडिया ने अपने पद से इस्तीफा दिया। तो जेह वाडिया जो थे एमडी थे वो गो एयर के एमडी थे। ठीक है, और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो गांधी शांति पुरस्कार दिया जा रहा है शेख मुजीबुर रहमान को। नेक्स्ट है किस देश में स्थित संगे ज्वालामुखी फटा। तो ये संगे ज्वालामुखी जो है वो इक्वाडोर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 मार्च को। 24 मार्च में देखा जाए तो पहला है कि किस विषय के साथ विश्व तपेदिक दिवस मनाया गया। तो ये था द क्लॉक इज टिकलिंग। द क्लॉक इज टिकलिंग इसका विषय हो गया, थीम विश्व तपेदिक दिवस का, जो कि 24 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट है कि आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर रही। तो वो रही शेफाली वर्मा। ठीक है, आईसीसी के T20 रैंकिंग में भारतीय महिला खिलाड़ी जो पहले स्थान पर रही वो है शेफाली वर्मा। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश को कीटनाशक मेलाथियान का 20,000 लीटर की आपूर्ति की है। तो ये 20,000 लीटर की आपूर्ति की गई है ईरान को। ये कीटनाशक है मेलाथियान। ठीक है, नेक्स्ट है कि रमेश पोखरियाल निशंक ने शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के साथ समझौता किया। तो केन बेतवा लिंक परियोजना का जो समझौता किया गया है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच। ठीक है, नेक्स्ट है कि रूस ने कितने देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किया। तो ये 38 सैटेलाइट जो है कुल 18 देशों का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को दिल्ली के साथ जोड़ा गया है। तो ये सिक्किम को जोड़ा गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट है किसने ई ट्रेडिंग पोर्टल प्रणित लॉन्च किया। तो ये प्रणित लॉन्च किया गया है पावर ग्रिड के द्वारा। चलिए अब 25 मार्च में देखें हम लोग। 25 मार्च में देखा जाए तो पहला है कि किस राज्य सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है। तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि असम राइफल्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो ये 25 मार्च को असम राइफल्स ने अपना 186वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने केला महोत्सव आयोजित किया है। तो केला महोत्सव आयोजित किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा कुशीनगर में। ठीक है, चर्चा में रहे दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है। तो ये बन रही है नॉर्वे में। ठीक है, शिप टनल परियोजना, और ये दुनिया का पहला होगा। नेक्स्ट है कि 2020 में व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया। तो ये चुना गया है प्रोफेसर शरद पगाड़े को, इनकी उपन्यास पाटलिपुत्र के सामग्री हेतु। नेक्स्ट है कि ISSF विश्व कप में चिंकी यादव को कौन सा पदक जीता। तो चिंकी यादव ने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पर रहा। तो ये 40वें स्थान पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं जहाज वज्र कहाँ कमीशन किया गया। तो वज्र जो है वो चेन्नई में कमीशन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है चित्रा नायक को किस कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया। तो ये इन्फोसिस का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है चित्रा नायक को। चलिए अब देखते हैं 26 मार्च में। 26 मार्च में पहला है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना शुरू की है। तो ये वाराणसी में शुरू की गई है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह के द्वारा ग्राम उजाला योजना को। कि न्यायाधीश SA बोबड़े ने किसे अपना उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया है। तो ये बोबड़े ने अपना उत्तराधिकारी बनाया है NB रमना को। नेक्स्ट है घोषणा अनुसार AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा। तो ये करेगा भारत। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है कि छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया खजुराहो मध्य प्रदेश में, छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन। चलिए नेक्स्ट है भारतीय खाद्य निगम के सीएमडी, नए सीएमडी कौन बने हैं? तो वो बने हैं आतिश चंद्र। भारतीय खाद्य निगम हो गया आपको एफसीआई, ठीक है, एफसीआई के नए सीएमडी बने हैं आतिश चंद्र। चलिए नेक्स्ट है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है आशा भोसले को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया? तो योगासन को शामिल किया गया है किरण रिजिजू के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि एएआई ने नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एएआई में नए अध्यक्ष बने हैं संजीव कुमार। चलिए नेक्स्ट देखें, अब मूव करते हैं हम लोग 27 मार्च में। 27 मार्च को देखा जाए तो 27 मार्च को कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया? तो 27 मार्च को 2 दिवस मनाया गया था, एक था अर्थ आवर डे और दूसरा था विश्व रंगमंच दिवस, ठीक है। अब देखिए फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान लगाया गया है 12.8% का। चलिए नेक्स्ट है 88वां हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया है गोवा में, 88वां हुनर हाट का उद्घाटन। नेक्स्ट है कि पर्वतारोही रोहतास खिलेरी एवं अनु यादव ने किसे सबसे ऊंची चोटी पर 24 घंटे रुकने का रिकॉर्ड बनाया? तो ये है किलिमंजारो। पर्वतारोही है रोहतास खिलेरी और अनु यादव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि किस देश ने शाहीन A1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इसका परीक्षण किया है पाकिस्तान ने, शाहीन A1 का परीक्षण पाकिस्तान ने किया है। नेक्स्ट है महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रबंधक निदेशक और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है अनीश शाह को, ठीक है। ये महिंद्रा और महिंद्रा के प्रबंधक निदेशक और सीईओ नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है टीबी मुक्त भारत के प्रयास के तहत आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत किसने की? तो ये की है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। चलिए नेक्स्ट देखें 28 मार्च में। 28 मार्च में देखा जाए तो पहला कि शहीद अशफाकुल्ला खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है गोरखपुर में, शहीद अशफाकुल्ला खां पार्क का उद्घाटन गोरखपुर में। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ 5 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये बांग्लादेश के साथ भारत ने 5 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं 28 मार्च को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रवेश के लिए नकारात्मक RT-PCR रिपोर्ट को अनिवार्य किया है? मतलब कि अगर आपको इस राज्य में एंट्री करना है तो आपको नेगेटिव RT-PCR का जो रिपोर्ट है वो ले जाना होगा, मतलब कि कोरोना का जो टेस्ट होता है नेगेटिव लेकर जाना होगा गुजरात में। नेक्स्ट है नीलम साहनी को किस राज्य का नया राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश को, ठीक है। नीलम साहनी को आंध्र प्रदेश राज्य का नया राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है लखनऊ में, ठीक है। चलिए अब 28 के बाद 29 मार्च को देखते हैं। 29 मार्च में देखा जाए तो पहला है कि नेट हेल्थ का जो 7वां शिखर सम्मेलन है किसने संबोधित किया? तो ये किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, संबोधित किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट है नासा ने किस ग्रह के बर्फीले रेत के लिए तीरों की तस्वीरें साझा की है? तो ये मंगल ग्रह के जो बर्फीले रेत के टीले हैं उसकी तस्वीर को साझा किया गया है नासा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है बांग्लादेश के ढाका और पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने के लिए कौन सा ट्रेन का घोषणा हुआ है? ये मिताली एक्सप्रेस का घोषणा किया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल में है आपको जलपाईगुड़ी में और बांग्लादेश में ढाका में। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है कि किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये हुआ इंडोनेशिया में, माउंट मेरापी ज्वालामुखी में, ठीक है। नेक्स्ट है कि शूटिंग वर्ल्ड कप में बिहार की श्रेयसी सिंह ने वुमेन ट्रैप टीम इवेंट का कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक, ठीक है, बिहार की है श्रेयसी सिंह। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में
2 दिवसीय नौसेना अभ्यास किया है, जिसका अभ्यास का नाम था पासेक्स। तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। भारत जो है पासेक्स युद्ध अभ्यास अमेरिका के साथ करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 मार्च में। 30 मार्च में देखा जाए तो पहला है कि किस देश के ज्वालामुखी में 900 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है। तो ये हुआ है आइसलैंड में। 900 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है आइसलैंड में। नेक्स्ट है विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहे थे। तो वो तजाकिस्तान की यात्रा पर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है S&P ग्लोबल रेटिंग्स फिस्कल ईयर 2022 में भारत के जीडीपी कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ये अनुमान लगाया गया है 11%। ठीक है, S&P मतलब स्टैंडर्ड एंड पुअर। नेक्स्ट है फिल्मफेयर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। तो ये दिया गया है इरफान खान को, मरणोपरांत दिया गया है इरफान खान को। और नेक्स्ट है फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो ये सर्वश्रेष्ठ मूवी जो है, बेस्ट मूवी, इसका अवार्ड दिया गया है थप्पड़ मूवी को। नेक्स्ट है कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती। तो देखा जाए तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के जो विजेता हैं वो है लुइस हैमिल्टन। और नेक्स्ट है स्वेज नहर में कौन से जहाज के फंसने के कारण यातायात अवरुद्ध हो गया था। जो स्वेज नहर में नाव फंसा था उस नाव का नाम था एवर गिवन। चलिए नेक्स्ट देखें। अब हम लोग मूव करते हैं 31 मार्च में। 31 मार्च को कौन सा दिवस मनाया। तो 31 मार्च को मनाया गया है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। फिर है आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका उद्घाटन किया गया है IIM जम्मू में। फिर नेक्स्ट है किस देश के सशस्त्र बल प्रमुखों को अचानक इस्तीफा दिया है। तो ये दिया है ब्राज़ील के। ठीक है, ब्राज़ील में जो देश के सशस्त्र बल हैं वो अचानक से इस्तीफा दे दिए। नेक्स्ट है किन 2 देशों के बीच बकलोह संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन किया गया। तो वज्र प्रहार का जो आयोजन किया गया है वो भारत और अमेरिका के बीच किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये किया गया है खजुराहो में, और खजुराहो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन शीर्ष पर रहा। तो वो रहा भारत। नेक्स्ट है कहाँ ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो ये हुआ है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस देश के प्रधानमंत्री इगोर माटोविक ने इस्तीफा दिया। तो इगोर माटोविक जो है वो स्लोवाकिया के रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किसने चेकआउट विथ क्रिप्टो की नई सुविधा की घोषणा की है। तो चेकआउट विथ क्रिप्टो की जो सुविधा की घोषणा की है वो पेपल ने की है। ठीक है, ये जस्ट लाइक पेटीएम की तरह है, पेमेंट ऐप है पेपल। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2020 का सरस्वती सम्मान किसे मिला। तो 2020 का सरस्वती सम्मान मिला है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाब्वे, और पुस्तक था सनातन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।